आज जो है बहुत सुंदर नाच हो रहा है। नाच होते होते क्या हुआ, सभी गोपियों के मन में अभिमान आ गया। और भगवान जो है सबसे पहले अपने भक्त का अभिमान दूर करते हैं। इतनी आपने 5 दिन से कथा सुन रहे थे, उसमें हर कथा में दिया था कि भगवान जितने भी जिसने अभिमान किया है, गरुड़ ने अभिमान किया, भगवान ने उसका अभिमान दूर किया। जिस जिस भक्त ने भगवान का अभिमान किया है, भगवान ने अपने भक्त का अभिमान दूर किया। गोपियों सबको अभिमान हो गया कि हम कितनी भाग्यशाली हैं कि संसार की सभी स्त्रियों को छोड़कर भगवान ने हमारे साथ महाराज कर रहे हैं। तो जैसे ही सब गोपियों के मन में अभिमान हुआ, भगवान जो है सब गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान हो गए। अब अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान कैसे हुए? जो एक गोपी थी उसको लेकर अंतर ध्यान हुए। अब सभी गोपियां जो हैं देखने लगी कन्हैया कहाँ गए। सभी गोपियां पागल हो गई, यार कन्हैया कहाँ चले गए, कन्हैया का सब जगह ढूंढती फिर रही थी। आगे जाकर भगवान ने कहा कि ये गोपियां जो है अकेली पड़ जाएंगी। तो राधा रानी ने एक लीला की कि जो है राधा रानी ने कहा कि कन्हैया ऐसा है, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है चलते चलते। तो कन्हैया ने कहा ऐसा है राधे, आपको मैं गोद में ले लेता हूं। जैसी गोद में लेने के लिए चले, भगवान राधा रानी को भी छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। अब सभी गोपियों के साथ में राधा रानी भी, सभी गोपियां ढूंढते ढूंढते कृष्ण को आई और आगे उन्होंने राधा रानी को देखा और राधा रानी से कहने लगी, प्रभु आपको लेकर गए थे और आपको क्या छोड़ गए? राधा रानी ने कहा ऐसा है, जो अभिमान तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ था वही अभिमान मेरे अंदर आ गया, और जब अभिमान आ गया तो भगवान हमको मेरे को भी छोड़कर चले गए। आज सभी गोपियां जो हैं विरह में बैठकर भगवान का स्तमन कर रही हैं। भागवत में जब सभी गोपियां जो हैं भगवान का चिंतन कर रही थी, भगवान का ध्यान कर रही थी, तो सभी गोपियों ने गीत गाया है। भागवत जी में से कहते हैं गोपी गीत। गोपी गीत जब भगवान ने, इन सभी गोपियों ने गाया है, इसके बाद गोपियों को भगवान की प्राप्ति हो गई है। तो सभी बड़े प्रेम से गोपी गीत का चिंतन करेंगे, बड़े प्रेम से श्रद्धा से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जैसे गोपियों को आप मिल गए वैसे हमें भी एक बार आप दर्शन दीजिए। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंद्रा शाश्वत
चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कटेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्। गोपियों ने जब भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप हमसे क्यों नाराज होकर चले गए, आप हमें कृपा करके हमारे ऊपर कृपा करें और हमारी गलती हुई जो हमने अभिमान किया था, आप हमें दर्शन दें। पूरे गोपी गीत माध्यम से गोपियों ने भगवान का स्तवन किया है, चिंतन किया है और घूमती घूमती सभी वृक्षों से पूछ रही हैं कि हे वृक्ष आप बताइए, कन्हैया आपके मध्य में से होकर गए होंगे तो आप हमें बताइए कि कन्हैया है कहाँ। आकाश से पूछा कि आपके नीचे से कन्हैया तो अवश्य गए होंगे, आकाश आप ये बताइए कन्हैया कहाँ गए हैं। पृथ्वी से पूछने लगे कि आपके ऊपर भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं, आपके ऊपर से होकर भगवान गुजरे होंगे, तो कृपया पृथ्वी देवी आप बताइए भगवान कहाँ है। और जब ऐसे विरह से बैठकर भगवान के स्तवन चिंतन करने लगी तो सभी क्या देखते हैं कि भगवान जो है सभी के बीच में पधारे। भगवान ने सबको, सभी गोपियों को जो है आज यमुना के किनारे दर्शन दिया। जब हमारे अंदर जो है अहंकार जब तक रहता है, अभिमान रहता है, तब तक भगवान जो है हमें दर्शन नहीं देते। या तो आपके हृदय में अभिमान रहेगा या तो भगवान रहेंगे। जिसने जिसने अभिमान किया है भगवान उसके हृदय से निकलकर चले गए। आज गोपियों भगवान की कितनी बड़ी भक्त थी, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ब्रज वृंदावन, आज गोपियों को भगवान ने वृंदावन का वास दिया और भगवान स्वयं परब्रह्म आज गोपियों के संग में रास करने के लिए तैयार हुए, रास क्रीड़ा। तो इन गोपियों के मन में जरा सा अभिमान आया था, भगवान इनको छोड़कर चले गए। आज सभी गोपियों के मध्य में भगवान पधारे हैं। सभी गोपियों ने कन्हैया के बहुत सुंदर स्तुति चिंतन किया। इसके बाद में भगवान ने कहा कि चलो गोपियों, अब हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे। सभी गोपियों के मन से अभिमान दूर हो चुका है। जब दूर हो जाएगा तब सभी गोपियों के मध्य में भगवान पधारे हैं। अब बहुत सुंदर भगवान ने महाराज किया है। चलें उस कथा का में प्रवेश हम लोग भी करें, क्योंकि महाराज की जो कथा है, जो महाराज का प्रसंग है, महाराज में भगवान शंकर भी आए थे। भगवान जो लीला करते थे, भगवान शंकर उस लीला का दर्शन करने के लिए अवश्य आते थे। आज जब भगवान शंकर को पता लगा कि महाराज भगवान बालकृष्ण लाल जो आज महाराज करने जा रहे हैं, तो जो भगवान शंकर जो है आ गए वृंदावन में बंसी बट पे। और महाराज का नियम था कि कोई पुरुष जो है वो महाराज में प्रवेश नहीं करेगा। जितनी भी स्त्रियां हैं वही खाली महाराज में प्रवेश करेंगे। तो आज भगवान ने क्या किया, भगवान भोले बाबा प्रवेश करने लगे। गोपियों ने रोक दिया कि भोले बाबा आप नहीं जा सकते, पुरुष का प्रवेश वर्जित है। तो बोले कौन? बोले खाली स्त्री ही जाएगी। तो आज भगवान भोले बाबा ने आज गोपी का रूप धारण किया है।
बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। अब भगवान को लीला तो देखनी थी, भगवान के साथ में रास भी करना था, तो भगवान शंकर ने आज गोपी रूप धारण किया और जिसके भगवान शंकर गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोपेश्वर भगवान का मंदिर आज भी वृंदावन में विद्यमान है। सभी भक्त जाकर वहां दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। आइए हम सभी भी उस महाराज की लीला में प्रवेश करते हैं। सभी बड़े प्रेम से जब भगवान बालकृष्ण लाल नाच रहे हैं, इतनी सारी गोपियां नाच रही हैं, तो आप लोग बैठे रहेंगे तो आनंद नहीं आएगा। सभी लोग नाचेंगे, आनंद लेंगे। अरे भगवान स्वयं नाच रहे हैं, भगवान का सानिध्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है। सभी लोग नाचेंगे बड़े प्रेम से। और जो नाचने में असमर्थ हैं, मतलब जो नाचना नहीं चाहते हैं, वो बैठे बैठे ताली तो बजा ही सकते हैं। और भाई जो इतना भी ना कर सके तो उसके लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते। फिर तो जो इतना भी ना कर सके उसका भगवान भी कुछ नहीं भला कर सकते। जैसे एक पंडित जी ने कही, एक छोटे से कथा ध्यान आ गई। एक पंडित जी थे, बैठे बैठे यजमान आ गया। अब बेचारा यजमान गरीब था। पंडित जी बोले, भाई तेरे ऊपर शनि का प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है, पूजा करवा। बोले ठीक है महाराज, कितना पैसा लगेगा? बोले 1 लाख रुपए दक्षिणा लगेगी, तेरा शनि के 1.25 लाख जब कर देंगे तेरा काम हो जाएगा। बोले ठीक है महाराज। महाराज मेरे पास 1 लाख रुपए की व्यवस्था तो मेरे पास है नहीं,